आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे कि बाइबल को सबसे आसान और सरल रीति से समझने का तरीका। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस रीति से हम बाइबल को पढ़ें ताकि बहुत ही अच्छी रीति से हम समझ पाएँ। इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें ताकि हर एक बात आप लोग समझ सकें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उससे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है। जब तक परमेश्वर ना समझाए, जब तक परमेश्वर हमें ना बताए, अपने वचन की उस गहराई में हमें लेकर ना जाए, तब तक हम क्यों कर कैसे करके उसके वचन को समझें। इसलिए बाइबल पकड़ने से पहले अर्थात खोलने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे समझ दे और ज्ञान दे। इसी बात को और क्लियर रीति से समझने के लिए भजन संहिता 119:18 में भजनकार कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये व्यक्ति क्या कह रहा है? परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें, तेरे वचन की अद्भुत बातें, गुण भरी बातों को मैं समझ पाऊं और देख पाऊं। देख पाने का मतलब क्या ये व्यक्ति अंधा था? नहीं, ये इसके पास फिजिकल आंखें थी, ये दुनिया को देखता था, लेकिन आत्मिक बातों को देखने के लिए, आत्मिक बातों को समझ रखने के लिए वो आत्मिक आंखें खोलने के लिए परमेश्वर से निवेदन कर रहा था कि वो परमेश्वर के छिपे हुए खजाने को पा सके, उसके वचन में जो खजाना है उस चीज को वो पा सके। तो सबसे पहली बात, हम लोगों को बाइबल खोलने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे समझ दे और सहायता कर। दूसरी बात, हमें बाइबल को छोड़ कर नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, जैसा उन्हें अच्छा लगता है, जैसा उनका मन करता है, वैसे वो बाइबल को पढ़ते हैं। कई बार लोग ऐसे खोलते हैं और बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, और कई बार ऐसे खुले हुए समय में समझ लो कुछ श्राप के वचन निकल आते हैं, और उस वचन को पढ़ने के द्वारा वो लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, और दूसरी बार बाइबल खोलने से भी घबराते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका बाइबल पढ़ना, परमेश्वर का वचन पढ़ना इंटरेस्ट खो जाएगा। यदि आप नए विश्वासी हैं, प्रभु में नए आए हैं, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप नए नियम को पढ़ें ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा, उसके जन्म, उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान, उसके अद्भुत कामों के बारे में जानें और सीखें, और जिससे कि आपका विश्वास मजबूत हो। और यदि आप पुराने मसीह भाई बहन हैं तो आप बुक बाय बुक पढ़ें, अर्थात किताब बाय किताब पढ़ें। एक किताब को तब तक ना छोड़ें जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। यदि आप कुछ यहाँ से पढ़ रहे हैं, कुछ वहाँ से पढ़ रहे हैं, ऐसे जैसा मन आ रहा वैसा कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो सही, लेकिन कुछ दिन बाद अपने वचन को पढ़ने का, अर्थात परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ने का इंटरेस्ट को खो देंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, आप लोग लगातार बाइबल में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, तो इस तरीके को आपको आना बहुत ही जरूरी है। एक उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को। लूका रचित सुसमाचार 8:43 से हम लहू बहने वाली स्त्री के बारे में पढ़ते हैं कि लहू बहने वाली स्त्री ने अपना धन दौलत सब कुछ खर्च कर चुकी थी, लेकिन अपनी बीमारी से वो छुटकारे को नहीं पाए थे। और जब उसके मन में विश्वास आया कि यीशु के कपड़े को ही छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, तो विश्वास के साथ उसने कर्म किया और उसके जीवन में वो चंगाई को प्राप्त हो गई। तो सिंपल और साधारण रीति से इस कहानी के द्वारा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई घटनाओं को आप पढ़ते हैं, किसी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो कोई न कोई घटना होगी वहाँ पर। यह घटना क्या है? 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री के बारे में, और क्या एक्शन हो रहा है और किस प्रकार से उसके जीवन में हीलिंग को उसने पाया है। तो इस प्रकार से हमें खोदना है, हमें खोजना है कि आखिर वचन में क्या छिपा है। तो ये तो एक सिंपल सी एक कहानी होगी, लेकिन हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि उसके धन ने, उसके दौलत ने उसको बीमारी से छुटकारा नहीं दिया, लेकिन उसके विश्वास और कर्म ने यीशु के ऊपर करने से
वो छुटकारा पाए। तो इसी प्रकार से हम लोग सीख पाते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है। तो इसी प्रकार से विश्वास और कर्म हमारा है तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। हम सब लोग बहुत ही अच्छी रीति से उस कहानी के बारे में जानते हैं। मैं बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सिंपल सी रीति से कहानी में ये है कि उस व्यक्ति के 2 पुत्र थे, एक बड़ा था एक छोटा था। छोटा ने पिता की मर्जी के खिलाफ वो अपनी इच्छा के अनुसार से जीना शुरू कर दिया और अपना हिस्से का सारा धन दौलत लेकर चला गया और बाद में वो पछताया और घर वापस आया। ये बहुत सारी कहानी है, लेकिन हम क्या सीखते हैं कि पिता की अधीनता को इसने स्वीकार नहीं किया और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के कारण से उसके जीवन में परेशानियां आई और अंत में पछताया और पिता ने उसे एक्सेप्ट किया। तो इस प्रकार से हमें वचन में खोजना है कि है क्या चीज़, हमें कैसे समझना है। तो मैं आशा करता हूँ इन उदाहरणों के द्वारा आप इस वीडियो के द्वारा आशीष को पाए होंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप सभी को अपने वचन की समझ दे, बुद्धि दे, ताकि आप लोग गहराई की बातों को समझें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु तू आसमान और ज़मीन को बनाने वाला परमेश्वर है। तू ही हमारे सृजनहार पिता है प्रभु। बुद्धि तेरी ओर से मिलती है, ज्ञान तेरी ओर से मिलता है, समझ तेरी ओर से मिलती है प्रभु जी। मेरी आपसे प्रार्थना प्रभु, इन दिनों में तेरे बच्चे प्रभु तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, चाहे थोड़ा पढ़ते हैं या ज़्यादा पढ़ते हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जब तक आप अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ ना दें, तब तक क्यों कर हम लोग तेरे वचन को समझ पाएं। इसलिए प्रभु उस वचनकार के समान हम कहते हैं, हे परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम तेरी व्यवस्था की गुड़ भरी बातों को सीख पाएं। प्रिय परमेश्वर पिता, ताकि तेरे लोग तेरे वचन से दूर ना जाएं, क्योंकि इन्हीं वचनों में जीवन है, इन्हीं वचनों में परमेश्वर तसल्ली है, इन्हीं वचनों में शांति है और यही हिम्मत और दिलासा देने वाले वचन हैं। प्रभु एक एक भाई बहन को आशीष दे और भी तेरे वचन में ये बढ़ते चले जाएं, उस तेरे वचन की गहराई में ये बढ़ते चले जाएं, ये मेरी प्रार्थना है। और जितने बीमार हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि हर एक दुष्ट अंधकार का बंधन, बीमारियों का बंधन, मौसम परिवर्तन की बीमारियों का बंधन यीशु नासरी के नाम से इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनके बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उन सभी बच्चों को भला चंगा रखे प्रभु, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से उन्हें सबको भर दे, ताकि परमेश्वर तेरे बच्चे एग्ज़ाम के समय में अच्छी रीति से परफॉर्म करने पाएँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो परिवार लड़ाई झगड़ों में परेशान है, यीशु के नाम में अपने प्रेम से, अपनी दया से इन परिवारों को भर दे। जो परिवार कर्ज से परेशान है प्रभु, आप इनके लिए द्वार खोल दे, इनके कारोबार सही रीति से चलने पाएँ, आप ब्लेस करें इनके हाथों की कमाई को, क्योंकि लिखा है कि तेरे हाथ की कमाई के द्वारा मैं तुझे आशीष दूंगा। अपने वचन के मुताबिक आशीष दे प्रभु। जो जवान भाई बहन परमेश्वर अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, यीशु नासरी के नाम में इनकी आवश्यकता के अनुसार से इन्हें आशीष दे। प्रिय पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रार्थना को सुनने वाले हैं। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा मोटिवेशन पाया है तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी सीखें और प्रभु के वचन में वो आगे बढ़ें। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।